हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे जाने कि अब लड़की आपको आई लव यू बोलना चाहते हैं। दोस्तों देखो, अगर आपने एक लड़की को अपने प्यार का इजहार किया है या सपोज करो आपने उसे प्रपोज किया और उस लड़की ने आपको डायरेक्ट तो मना नहीं किया कि आपके प्यार को तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, आपको ये कह डाल दिया कि उसके दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो आपके लिए ऐसा कुछ भी महसूस नहीं करती, वो सिर्फ आपको अपना अच्छा दोस्त मानती है। तो अब कुछ दिनों बाद अगर उसकी फीलिंग्स आपके लिए बदल गई हैं, वो आपको बॉयफ्रेंड की नज़र से देखने लगी है, तो एक तो वो डायरेक्ट आपको बोलेगी नहीं कि हाँ वो आपको अब पसंद करने लगी है, तो वो किस तरह से अपने प्यार का इजहार करेगी, ठीक है। तो कौन से काम करेगी जिससे आपको समझ आ सके कि अब वो लड़की जो है आपको आई लव यू बोलना चाहती है, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से प्यार करते हो तो आई लव यू बोल कर ही अपने प्यार का इजहार करो, ठीक है। आई लव यू बोले बिना भी, ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे आप ये जता सकते हो कि आपने पसंद करने लगे हो। तो आज की ये वीडियो इससे रिलेटेड है, वीडियो को एंड तक देखो, नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो आई वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखो, सबसे पहली चीज़, सबसे पहला तरीका है फिजिकल टच। देखो आमतौर पे लड़कियां इस मामले में ना बहुत ज़्यादा सिक्योर रहती हैं, ठीक है। वो हमेशा इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं कि जब वो किसी लड़के से बात करती हैं, जब वो किसी लड़के के साथ बैठी होती हैं, तो फिजिकल डिस्टेंस का जो एक लिमिट है उस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा गौर करती हैं कि कोई लड़का उनको टच ना करे, ठीक है। यहाँ तक कि अगर वो भीड़ में भी होती है ना, तो भी वो अपनी बॉडी को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखती हैं, हाथों को फोल्ड करके रखती हैं कि कोई आगे से हाथ ना मारे, तो उन चीज़ों का ना वो बहुत ध्यान रखती हैं। लेकिन अगर वो आप में इंटरेस्ट लेने लगी है तो उसकी वो आपके ना फिजिकल टच से पूरी तरह से कंफर्टेबल होगी, और ये चीज़ें उसकी तरफ से भी आपको देखने को मिलेंगी कि वो भी आपको कहीं ना कहीं टच के ज़रिए, ठीक है, आपके साथ बैठी है तो बातों के ज़रिए हाथ पकड़कर बात कर लेना, कहीं साथ में जा रही है, ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे ही नॉर्मली फ्रेंड के ज़रिए फ्रेंड को सोचकर हाथ पकड़ के साइड में करना, तो ये चीज़ें वो करने लगेगी, ठीक है। तो अगर लड़की ये चीज़ें कर रही है तो इससे आप पता कर सकते हो कि कहीं ना कहीं वो आप अब आपको आई लव यू बोलना चाहती है, क्योंकि वो अपनी लिमिट को खुद क्रॉस कर रही है। इसके अलावा दूसरा तरीका है कि अगर लड़की आपको इस तरीके की बातें बोलने लगे, जैसे कि सपोज करो कि उसने किसी अपनी फ्रेंड को प्रपोज करते हुए देखा या उसका बॉयफ्रेंड उसे प्रपोज कर रहा था, ठीक है, उसने ये चीज़ देखी है, उस जगह पे देखा है, तो आपको जो है ना ऐसी बातें बताए कि आज उसकी फ्रेंड को उसके बॉयफ्रेंड ने प्रपोज किया है, ठीक है, या आपको घूमने के बहाने या घुमाने ले जाने के बहाने ऐसी जगह पर घूमने जाए कि हाँ यहाँ पे प्रपोज किया था, ये चीज़ें वो जब आपके साथ शेयर करने लगे, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको बताने का एक तरीका है कि अब वो भी चाहती है कि आप उसको इसी तरीके से प्रपोज करो, ठीक है। या कई बार आपको ऐसा भी दिखेगा कि वो आपके साथ ना इस तरीके की बातें शेयर करने लगेगी कि वो चाहती है कि उसका पार्टनर या उसका जो होने वाला बॉयफ्रेंड हो वो उसे ऐसे प्रपोज करे, ठीक है। ये चीज़ उसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि जब लड़का इस तरीके से प्रपोज करता है, तो इससे भी आप कहीं ना कहीं समझ सकते हो। इसके अलावा तीसरी चीज़ है कि ऐसी चीज़ें देना जिस पे लव लिखा हो, ठीक है, लव फॉरएवर हो, जैसे इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि डायरी हो गई, ठीक है, कपल गिफ्ट होते हैं, ठीक है, कार्ड वगैरह होते हैं, बुक्स होती हैं, ठीक है, ब्रेसलेट वगैरह हो गया। तो इस तरीके की चीज़ें जो लड़की आपको देने लगे, ठीक है, तो भी आप पता कर सकते हो कि लड़की के दिल में अब आपके लिए फीलिंग्स आने लगी हैं। अब अगर आप उसे प्रपोज करोगे ना तो वो मना नहीं करेगी, क्योंकि अब जो है ना वो खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि अब वो खुद चाहती है कि आप उसको आई लव यू बोलो, ठीक है, या वो आपको आई लव यू बोले। तो ये भी आपको चीज़ें लड़की में नोटिस करनी है। इसके अलावा एक और चीज़ ये भी होती है कि अगर लड़की आपके साथ प्राइवेट में मिलने के लिए बार बार मौके ढूंढती है, ठीक है, या आपको मौका देती है कि जब वो अकेले होती है तो वो आपको किसी काम से बुला ले, सपोज करो ये कैंटीन में बैठी हुई है, ठीक है, तो अकेली है, उसके आसपास उसकी सहेलियाँ या फिर कोई भी लड़का नहीं है, तो आपको फ़ोन करके बोले कि कहाँ क्या कर रहे हो, मिल सकते हो, ठीक है, कुछ बातचीत करनी है, तो अगर वो प्राइवेटली आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने लगे, ठीक है, आमतौर पर लड़कियां ऐसा नहीं करती हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अपनी सेफ्टी का डर होता है कि अकेले में मिलना सेफ नहीं है, ठीक है, तो वो ऐसी जगह पे मिलती हैं जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा होती है, भीड़ ज़्यादा होता है, रश ज़्यादा होता है, ठीक है, ऐसी जगह पे मिलना पसंद करेंगे। अकेले में या एकांत जगह पे वो अवॉइड करते हैं। बट अगर लड़की ऐसा कर रही है तो मे भी चांस है कि वो लड़की अब आपको पसंद करने लगी है, वो खुद चाहती है कि अब आप उसको आई लव यू बोलो, ठीक है।
इसके अलावा नेक्स्ट जो काम है कि अगर लड़की आपके बीच में ना जो भी रिश्ता है उसको और भी ज़्यादा गहरा बनाने पर ज़्यादा ध्यान देने लगे, ठीक है, उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की जब वो कोशिश करने लगे, तो इससे आप पता कर सकते हो कि लड़की जो है आप में अब इंटरेस्ट लेने लगी है, ठीक है। रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि एक दूसरे को टाइम देना, एक दूसरों की बातों को सुनना, पर्सनल डिटेल एक दूसरे के साथ शेयर करना। देखो आमतौर पे हम अपनी पर्सनल डिटेल ऐसे ही किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, हमें क्या अच्छा लगता है, पास्ट में क्या हुआ था, क्या करना पसंद है, ठीक है। पर्सनल डिटेल जो होती है ना, हम उसी को बताते हैं जिस इंसान को हम खास समझते हैं, ठीक है, जिससे हम नहीं चाहते कि उस इंसान को हमारे बारे में कुछ भी मतलब पता ना हो, ठीक है। वो इंसान अगर हमारे लिए खास है तो उसको सब चीज़ पता हो कि हमें क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं, पास्ट में क्या हुआ था, क्या चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे जब प्यार होता है तो एक दूसरे पे भरोसा अपने आप आने लगते हैं, ट्रस्ट आने लगते हैं। तो सेम ये चीज़ अगर लड़की आपके लिए फील करने लगी है ना, तो वो ये चीज़ करने लगेगी। तो इस बात को आपको देखना है, उस लड़की में नोटिस करना है। इसके अलावा नेक्स्ट जो चीज़ है कि अगर लड़की से आपके फ़ोन के ज़रिए रेगुलर बेसिस पे बातचीत होती है, ठीक है, तो वो आपको लव कोट्स वगैरह भेजने लगे, ठीक है, ऐसी शायरी वगैरह भेजने लगे जिससे कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पाओ। देखो शायरी बेशक 2-4 लाइनों की होती है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें इमोशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर कोई ऐसा इंसान है जो प्यार में है, ठीक है, तो वो उन 4 लाइनों को पढ़कर कहीं ना कहीं सामने वाले या भेजने वाले के इमोशंस को तुरंत समझ लेगा कि आखिर ये चीज़ उन्हें भेजी है। वो तुरंत कैच कर लेगा कि इसलिए भेजा है, ये इस वजह से भेजा है, ठीक है। तो जब लड़की आपको एसएमएस कॉल्स वगैरह एसएमएस के ज़रिए लव शायरी वगैरह भेजने लगे, तो ये भी इससे भी आप पता कर सकते हो कि अब लड़की के दिल में आपके लिए प्यार आ गया है, अब वो आपको पसंद करने लगी है। इसके अलावा नेक्स्ट जो काम है कि अगर लड़की आपको पसंद करने लगी है, अब वो खुद आपको आई लव यू बोलना चाहती है ना, तो आप ये चीज़ नोटिस करना कि जब वो आपके सामने होगी, जब वो आपके आसपास होगी, तो उसका पूरा का पूरा ध्यान जो है ना आप पर होगा। जिस तरह से जब आप उसे पसंद करने लगे थे, ठीक है, आप उसको लाइक करने लगे थे, आप उसको हर तरीके से नोटिस करते थे, उसका बिहेवियर, उसका बात करना, उसका, ठीक है, वो किस तरीके से उठती बैठती है, उसके अंदर कौन कौन सी अदाएं हैं, मतलब सारी चीज़ें अक्सर लोग छोटी छोटी बातें भी नोटिस करने लगते हैं। तो अगर लड़की आपकी उन बातों को नोटिस करने लगे, ठीक है, तो भी आप पता कर सकते हो कि लड़की अब आप में इंटरेस्ट लेने लगी है। अब उसकी फीलिंग्स पहले जैसी नहीं है कि पहले वो आपको पसंद नहीं करती, अब उसकी फीलिंग्स आपके लिए बदल चुकी हैं। तो ये सारे काम करके लड़की आपको ये बताने की कोशिश करती है कि अब वो आपको आई लव यू बोलना चाहती है, अब उसकी फीलिंग्स आपके लिए बदल चुकी हैं। तो अगर लड़की ये चीज़ कर रही है और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब वो ये चीज़ें कर रही है, पहले नहीं करती थी, ठीक है, तो इससे आप बेझिझक उस लड़की को दोबारा प्रपोज कर सकते हो, ठीक है, वो लड़की मना नहीं करेंगी। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।